नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। देश के त्याग, बलिदान और राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद भगवा रंग से पता नहीं कुछ पार्टियों को क्यों परेशानी होती है। वह आज़ाद भारत में संतों के हर आंदोलन को कुचलती रहती है। आज़ाद भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार भगवा वस्त्रधारी संतों पर गोलियां तक चलवा चुकी है। गोरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग लेकर जुटे हजारों साधु संत पर गोलीकांड में मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए इस खूनी इतिहास को कांग्रेस ने ठीक उसी तरह दबा दिया जिस तरह आज की युवा पीढ़ी उस दिन के खूनी कृत्य से आज भी अनजान है। वो घटना क्या थी और कैसे घटित हुई थी, इस पर आज विस्तार से चर्चा करूंगी। गोरक्षा महाअभियान समिति के तत्काल मंत्रियों में से एक मंत्री और पूरी घटना के गवाह प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक आचार्य सोहनलाल रामरंग के अनुसार 7 नवंबर 1966 की सुबह 8 बजे से ही संसद के बाहर लोग जुटने शुरू हो गए थे। उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, जिसे हम और आप गोपाष्टमी नाम से जानते हैं। गोरक्षा महाअभियान समिति के संचालक व सनातनी करपात्री जी महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी ज्योतिष मठ पीठ व द्वारिका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठ के पीठाधीशपति, रामानुज संप्रदाय, मध्य संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को पंडित लक्ष्मी नारायण जी ने चंदन तिलक लगाकर विदा कर रहे थे। लाल किला मैदान से आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया। रास्ते में अपने घरों से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों का बौछार बन गया था। आचार्य सोहनलाल रामरंग के अनुसार यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इतने विवाद और अहंग की लड़ाई होते हुए भी सभी शंकराचार्य और पीठाधीशपतियों ने अपने छत्र सिंहासन आदि का त्याग किया और पैदल चलते हुए संसद भवन के पास मंच पर समान कतार में बैठे। उसके बाद से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहा था। कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थीं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग गो हत्या बंद कराने के लिए कानून बनाने की मांग लेकर संसद के समक्ष जुटे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री। गो हत्या रोकने के लिए इंदिरा सरकार केवल आश्वासन ही दे रही थी, ठोस कदम कुछ भी नहीं उठा रही थी। सरकार के झूठे वादे से उकताकर संत समाज ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। रामरंग जी के अनुसार दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे तक का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा, यह सरकार बहरी है। यह गो हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी। इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच कर बाहर ले आओ, तभी गो हत्या बंदी कानून बन सकेगा। इतना सुनना था कि नौजवान सांसद भवन की दीवार फाड़ कर अंदर घुसने का प्रयत्न करने लगे। लोगों ने संसद भवन को घेर लिया और दरवाजा को हिलाने की कोशिश करने लगे। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे।
पुलिस ने लाठी और आंसू गैस चलाना शुरू कर दिया। भीड़ थोड़ी आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलीबारी जारी थी। नहीं भी तो कम से कम 10,000 लोग उस गोलीबारी में मारे गए थे। बड़ी त्रासदी हो गई थी और सरकार के लिए इसे दबाना जरूरी था। ट्रक बुलाया गया। मृत, घायल, जिंदा सभी को उसमें ठूसा जाने लगा। जिन घायलों के बचाने की संभावना थी उनको भी ट्रक में लाशों के नीचे दबाकर मौत दे दिया गया। हमें आखिरी समय तक पता ही नहीं चला कि सरकार ने उन लोगों को कहाँ ले जाकर फूंक डाला था या जमीन में दबा डाला था। पूरे शहर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और संतों को तिहाड़ जेल में ठूस दिया गया। केवल शंकराचार्य को छोड़कर अन्य सभी संतों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। करपात्री जी महाराज ने जेल से ही सत्याग्रह शुरू कर दिया। जेल उनके ओजस्वी भाषणों से गूंजने लगा। उस समय जेल में करीब 50,000 लोगों को ठूसा गया था। रामरंग जी के अनुसार शहर की टेलीफोन लाइन काट दी गई। 8 नवंबर की रात मुझे भी घर से उठाकर तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया। नागा साधु छत के नीचे नहीं रहते, इसलिए उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर रहने की जगह आंगन में ही रहने की जिद की, लेकिन ठंड बहुत थी। नागा साधुओं ने जेल का गेट, फर्नीचर आदि को तोड़कर जलाना शुरू किया। उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गुलजारी लाल नंदा पर इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी डालते हुए उनका इस्तीफा ले लिया, जबकि सच यह था कि गुलजारी लाल नंदा गो हत्या कानून के पक्ष में थे और वह किसी भी सूरत में संतों पर गोली चलाने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी को तो बलि का बकरा चाहिए था। गुलजारी लाल नंदा को इसकी सजा मिली और उसके बाद कभी भी इंदिरा ने उन्हें अपने किसी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व चीन के हार के बाद देश के रक्षा मंत्री बने यशवंत राव बलवंत राव चौहान को गृह मंत्री बना दिया गया। तिहाड़ जेल में नागा साधुओं के उत्पात की खबर सुनकर गृह मंत्री यशवंत राव बलवंत राव चौहान खुद जेल आए और उन्होंने नागा साधुओं को आश्वासन दिया कि उनके अलाव के लिए लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है। लकड़ी से भरे ट्रक जेल के अंदर पहुंचने और अलाव की व्यवस्था होने पर ही नागा साधु शांत हुए। रामरंग जी के मुताबिक करीब 1 महीने बाद लोगों को जेल से छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। करपात्री जी महाराज को भी 1 महीने बाद छोड़ा गया। जेल से निकलकर भी उनका सत्याग्रह जारी था। पुरी के शंकराचार्य व प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी का आमरण अनशन महीनों चला। बाद में इंदिरा सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए धोखे का सहारा लिया। यशवंत राव बलवंत राव चौहान ने करपात्री जी महाराज से भेंट कर यह आश्वासन दिया कि अगले संसद सत्र में गो हत्या बंदी कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा और इसे कानून बना दिया जाएगा। लेकिन आज तक यह कानून का रूप नहीं ले सका। रामरंग जी कहते हैं, कांग्रेस शुरू से ही भारत के सनातन धर्मी संतों से नफरत प्रदर्शित करती रही है। 7 नवंबर 1966 को उसका चरम रूप देखने को मिला। बाद में सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से दबा दिया, जिसकी वजह से गो रक्षा के लिए किए गए बड़े आंदोलन और सरकार के खूनी कृत्य से आज की युवा पीढ़ी अनजान है। यह मेरा एक प्रयास है कि कांग्रेस का चरित्र सनातन और हिंदू धर्म के प्रति तथा हिंदू साधुओं के प्रति कैसा रहा है, उसको हमारी युवा पीढ़ी जान सके, समझ सके और कांग्रेस के चरित्र को समझ सके। क्या गो हत्या कानून लाने की मांग करना इतना बड़ा गुनाह था कि 10,000 साधुओं का हत्या कर दिया जाए और इस हत्या का कोई दोषी भी न हो? अंत में वही हुआ जो होना था। ईश्वर की कृपा से इंदिरा गांधी को वैसी ही मौत मिली जैसी उन्होंने साधुओं को दी और उनके परिवार, उनके वंश को भी कुछ लोगों को वैसी ही मौत मिली। सनातन महान है, सहनशील है, लेकिन उस पे प्रहार करने वाले को ईश्वर
कभी क्षमा नहीं करते हैं, उसको सजा अवश्य मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।